अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस आपका अपना बोर्ड HEC से जो बाकायदा मंजूर शुदा है मैथ्स वीडियो सीरीज़ में बलोचिस्तान 10th मैथ को हल किया जा रहा है और आज 1.2 एक्सरसाइज इसका छठा लेक्चर है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे थे। इसके कई क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए हैं। अब कुछ इसके टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। तलबा इकराम, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें 14z² माइनस में 11z है और -60 = 0। तो क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसको स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की जाएगी। फिर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो हमारी जनरल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। ax² + bx + c = 0 के। कैसे भला? इसमें आप यूँ कह लीजिए कि 14z² प्लस हमारे पास स्टैंडर्डाइज होता है, माइनस में 11 ये अंदर आ जाएगा z, और फिर हमारे पास माइनस आगे यहाँ भी प्लस होता है, तो ये 60 जो है ये माइनस का हो जाएगा = 0। तो अब देखिए दोनों जगह पे प्लस आ गया, तो ये इस इक्वेशन के साथ बिल्कुल रिजेंबल है। तो यहाँ से क्लियर कट वैल्यू a की 14 आ गई और b की अब हमारे पास -11 आई। तो ये इसीलिए किया है ताकि आपको इसमें डाउट ना रहे। और c जो है वो +16 नहीं बल्कि -60 आ जाएगा। तलबा इकराम, इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारा मेन है उसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो माइनस b की प्लेस पे -11 आएगा, प्लस माइनस फिर -11 का स्क्वायर क्योंकि ये b² है, -4 और इंटू a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आएगी। और इसके बाद हमारे पास c की वैल्यू -60 है तो वो माइनस में आएगी और इस पूरे पर अंडर रूट आएगा और ओवर हमारे पास 2 × a की प्लेस पे 14 आ जाएगा। जी तलबा इकराम, तो अब हम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस इंटू -11 वो प्लस का 11 हो गया, प्लस -11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और c का -60 दरमियान वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, प्लस हो जाएगा। और अब हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 14 से और फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई हमने किया 60 से, तो ये हमारे पास 3360 आ गया और दरमियान में हमारे पास प्लस। ओवर 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 2 14 = 28 प्लस 11 प्लस माइनस 3360 में हमने 121 ये ऐड किया तो ये हमारे पास 3481 आ गया ओवर 28। जी तलबा इकराम, तो अब कैलकुलेटर का यूज़ करके हम अंडर रूट निकालेंगे किसका 3481 का। और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है इस पर भी एक लेक्चर आपको बाकायदा डिलीवर किया जाएगा। तो जब हमने 3481 का अंडर रूट लिया तो वो 59 आ गया, तो ये +11 और ±59 ओवर हमारे पास आ गया 28। स्टूडेंट्स 59 है हमारे पास, तो +11 एक बार +59 ओवर 28 और दूसरी बार +11 -59 ओवर 28। x इक्वल ये दोनों 70 हो गए, 70 को 28 पे डिवाइड करके आंसर निकालना है
और ये हमारे पास 59 में से बचे 47 ओवर 28। 59 में से -11 करें तो ये 48 आया, और 48 जो है ये माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा? क्योंकि इसकी ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी माइनस की है। जब इसको मज़ीद सिंपलीफाई किया तो ये हमारे पास 5/2 आ जाएगा। 14 के टेबल पे गया ये, और ये हमारे पास जो है वो एट द एंड 48 को हमने डिवाइड किया 28 पे, तो ये माइनस का 12/7 आ जाएगा। तो दैट इज़ दी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए तलबा किराम। ये डेसिमल फॉर्म में है, आशारी शक्ल में है। x² - 0.1x - 0.4 is equal 0. Question always seems to be in a standard form. थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो आप देखिए, इसमें a इज़ इक्वल हमारे पास ax² + bx + c इज़ इक्वल 0। तो इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखेंगे तो a की जगह पे हमारे पास आ गया 1, और b की जगह पे हमारे पास +b है, तो ये असल में हमारे पास माइनस का 0.1 आ गया। और c की प्लेस पे हमारे पास +1 होता है, तो उसकी प्लेस पे -0.4 है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में फ़िट किया। वैल्यूज़ जैसी भी हों, हमने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में फ़िट करना है। तो माइनस इंटू -0.1 प्लस माइनस, फिर -0.01 का स्क्वायर आ गया, -4 इंटू 1 की प्लेस पे a की प्लेस पे 1 आया, और c की प्लेस पे -0.4 आ गया। और इस सारी वैल्यू को हमने b² - 4ac वाले पार्ट को अंडर रूट में ले लिया, और 2 इंटू 1 जो है वो 2a की जगह पे आ गया। तलबा किराम, एक इसका स्टाइल ये है कि इसको हम डेसिमल स्टाइल में ही सॉल्व करें, यानी अशारी अदाद की शक्ल में ही। तो देखिए वो सॉल्यूशन कैसे होगा। वैल्यूज़ पुट करने के बाद माइनस माइनस प्लस, तो ये 0.1 आ गया, प्लस माइनस, यहाँ माइनस का 0.1 है, तो हम स्क्वायर लेंगे किसका? 0.01 का। यानी जब हम 0.01 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 0.01 आ जाएगा। ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ये 4 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई बाय 0.4 से, तो ये 1.6 आ जाएगा। तलबा किराम, ओवर हमारे पास 2 आया। x इक्वल 0.01 प्लस माइनस 1.6 को हमने ऐड किया 0.01 में, तो ये 1.61 आ गया, और इसका अंडर रूट ओवर हमारे पास दैट इज़ 2। जी तलबा किराम, तो यहाँ हम 1.61 का अगर अंडर रूट कैलकुलेट करें, आंसर अगर आप इतना भी देते हैं तो जब भी ये आंसर दुरुस्त माना जाएगा। लेकिन अगर 1.61 का हम कैलकुलेट करें अंडर रूट, तो वो हमारे पास सॉल्व होकर 1.27 आ जाता है, और ओवर हमारे पास आ गया 2। तो x का जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास निकलेगा वो एक बार 0.1 प्लस 1.27 ओवर 2 से आएगा, और दूसरा 0.1 माइनस 1.27 ओवर 2 से कैलकुलेट होगा। कैलकुलेटर ही की मदद से आपके सामने इसको सॉल्व किया जा रहा है। आप यू कैन आल्सो यूज़ कैलकुलेटर इन फाइनल एग्ज़ाम। 1.27 प्लस 0.1
तो ये इज़ इक्वल 1.37 आया। उसको हमने डिवाइड किया 2 पर तलबा इकराम, तो ये 0.685, ये डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर है। इसी तरह से 1.27 में से माइनस होगा 0.1, 1.17 आ जाएगा। उसको जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 0.585, दैट इज़ दी आंसर। तलबा किराम, यही क्वेश्चन हमने डेसिमल में सॉल्व किया तो वो आंसर आया, और विदाउट रिकॉर्डिंग आपके सामने ये फ्रैक्शन स्टाइल में इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, जिसके मुताबिक आंसर आपकी बुक में मौजूद है। तो उस तरह से ये आंसर कैसे निकलेगा, इसमें वैल्यू हमारे पास वही है 1x² माइनस 0.1x माइनस 0.4 इक्वल 0 के। तो इसको हम फ्रैक्शनल स्टाइल में लिख लेंगे। तो 0.1 जो है वो होता है 1/10, और c की जगह पे जो 0.4 था तो उसको हमने 4/10 लिख लिया। सिंप्लीफाई होकर ये आ गया -2/5। अब हमने a b c की ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ इसके अंदर पुट की, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो माइनस इंटू माइनस 1/10 आ गया, प्लस माइनस माइनस 1/10 का स्क्वायर आ गया, -4 इंटू 1, और c की प्लेस पे हमारे पास -2/5 आया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया माइनस माइनस प्लस 1/10 आ गया, ये 1/100 हो गया, और ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, 4 2 8 आ गया, और ओवर 5 आया। तलबा किराम, 1/10 प्लस माइनस, इन दोनों का एलसीएम लिया 100 और 5 का, तो 100 और 5 का हमारे पास एलसीएम 100 ही आया। ओके, 100 को 100 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया, और 5 को 100 पे डिवाइड किया तो 20 आया, और 20 को जब हमने इस 8 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये हमारे पास 160 आ गया। ओके, अब ये जो 160 है इसमें 1 प्लस किया, और ये नीचे वाला जो 100 था हमारा, ये वैल्यू अंडर रूट से बाहर निकल आई। जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगी तो फिर ये हमारे पास 10 इंटू 10 की स्टाइल में आ जाएगी। तो 10 बाहर आ गया, ये वैल्यू सिर्फ अंडर रूट में रह गई, और ये जो 1/10 प्लस माइनस, तो यहाँ पर इसका फिर से एलसीएम आया। तलबा इकराम, इसका एलसीएम यहाँ पे 10 आया है, और यहाँ से हमें क्या मिला है 1 प्लस माइनस 161 अंडर रूट, ये ऊपर आ गया है। ठीक है, और ये जो 10 है ये वाला, ये 10 नीचे जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, बिकॉज ऑफ कि ये डिनोमिनेटर में था, ये नीचे चला गया। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 आ गया। एट द एंड बुक स्टाइल पे इसका आंसर 1 प्लस माइनस 161 अंडर रूट ओवर 20 आया। तलबा किराम, अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं 1.2 का। इसे भी हम फ्रैक्शनल स्टाइल में पहले ले आते हैं, जैसे 9th क्वेश्चन को लेकर आएँ तो a इज़ इक्वल तो 2 ही आ जाएगा, और b इज़ इक्वल हमारे पास 0.3 जो है इसको हम फ्रैक्शन स्टाइल में लिखेंगे तो ये 3/10 आ जाएगा, और c इज़ इक्वल हमारे पास -0.35 है, तो ये 35/100 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि डेसिमल का लगा 1 और उसके बाद 2 डिजिट हैं तो 100 आया नीचे। तो ए बी सी की ये तीनों वैल्यूज़ अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। तो माइनस और b की वैल्यू हमारे पास 3/10 आ गई, प्लस माइनस b की प्लेस पे फिर 3/10 का स्क्वायर आ गया, माइनस 4 फार्मूले से है 2a का आ गया, और b की प्लेस पे -35/100 आ गया, और अंडर रूट पड़ेगा कहाँ तक, b² माइनस 4ac जहाँ तक आ रहा है, तो 2 इंटू, अब हमारे पास 2a की वैल्यू है 2 2 4 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। जी तलबा इकराम, तो अब हम x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने की तरफ बढ़ते हैं। तो ये -3/10
प्लस माइनस ये जो 3 है इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/100। ओके, ये माइनस इसका माइनस को प्लस कर देगा और 35 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 280 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 280 और ओवर हमारे पास 100 है और इस इतने के ऊपर अंडर रूट है और ओवर हमारे पास 4 आया। तलबाई किराम, ये -3/10 प्लस माइनस 9/100, तो इन दोनों का अब एलसीएम हमारे पास 100 आ गया अंडर रूट के अंदर ही, ये अंदर ही है अंडर रूट के, तो यहाँ पर इसका एलसीएम 100 आया प्लस 280 बिकॉज ऑफ के 100 ही एमसीक्यूज था, तो दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ उतर आई। ये -3/10 प्लस माइनस 280 प्लस 9, तो ज़ाहिर है ये 289 हो गया, और जब हम 289 का अंडर रूट लेंगे तो वो 17 आता है। तो ये 289 अंडर रूट, ये जो 100 है इसको हम बाहर ले आएंगे किस से, अंडर रूट से, और ओवर 4 आ गया। x इक्वल -3/10 प्लस माइनस 289 17 का ये मल्टीपल है, 289 का अंडर रूट लिया तो वो हमारे पास 17 आ गया, और ओवर कितना है 10, और नीचे आ गया हमारे पास 4। तलबाई किराम, तो ये -3, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे 289 का तो फिर ये 17 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई होकर 10 अपना एलसीएम लेगी, -3 प्लस माइनस 17, और इसके भी नीचे जो है वो 4 है। एक दफ़ा वैल्यू -3 प्लस 17 ओवर ये 10 नीचे जाकर 4 से मल्टीप्लाई होकर 40 हो जाएगा, और दूसरी दफ़ा -3 माइनस 17 ओवर हमारे पास 40 आया। तलबाई किराम, 17 में से हमने 3 माइनस किए और डिवाइड किया इसको 40 पर, तो पॉइंट में तो आंसर 0.35 आ रहा है। मतलब ये कि अब हम इसका सलूशन सेट निकालेंगे तो 17 माइनस 14/20 आ गया, और ये हो गया -20 14/40 14/40, और ये -20/40 आया। यानी इसका सलूशन ये ऊपर की तरफ सॉल्व हो रहा है। तो एट दी एंड 2 7s are 14, 2 20s are 40, यस 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया ये, और ये भी 2 के टेबल पे कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ गया, 2 1s are 0, 0 से कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, that is the answer. Now it's end of 1.2. मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर दी गए, और इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन स्टाइल में भी आंसर कैलकुलेट करने का पूरा मेथड आपने सीख लिया। बकिया क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स आप ख़ुद से सॉल्व करेंगे, और मिलेंगे इसके बाद हम 1.3 पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।